अच्छा, आज ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बिजनेस मैनेजर वगैरह आज पढ़ेंगे हम। और आप सबने बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि अब मेन चीज़ों की तरफ हम जा रहे हैं, तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा, सो आज ये दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे, और इंशाल्लाह इसके साथ ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम जो है ना देख लेते हैं कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है। इसके बाद मैं यहाँ से थियोरेटिकली पढ़ा के आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ काम क्या होता है ये। ठीक है, सो बिजनेस मैनेजर इज अ सेंट्रल स्पेस टू मैनेज योर बिजनेस सेपरेट फ्रॉम योर पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मिक्सिंग योर बिजनेस एंड पर्सनल कंटेंट। अच्छा, बिजनेस मैनेजर अगर हम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की एग्जांपल लेते हैं कि कंप्यूटर जो होता है उसका जिस तरह सीपीयू होता है, इस तरह ही एक एडवर्टाइजमेंट के लिए और फेसबुक के साथ बिजनेस मैनेजर अटैच होता है। जो भी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट जो भी कर रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपका हो रहा होता है वो सारा बिजनेस मैनेजर के अंदर जो है ना बैक एंड से वहां से मैनेज हो रहा होता है। ठीक है, सो इसको हम देखते हैं ये किस तरह का शो होता है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी, बड़ी सिंपल सी मैं जुबान में समझाया, जो जो भी चीजें आप कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, या मेटा कह लें, मेटा के ऊपर, क्योंकि मेटा में फिर साथ इंस्टाग्राम भी आ जाता है। तो जो जो भी चीजें आप मेटा के अंदर कर रहे हैं, पर्सनल कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, दोनों बिजनेस मैनेजर से जो है ना हो रही होती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ बिजनेस मैनेजर। ठीक है, ये आपको नजर आ जाए। यहाँ पे मैं बिजनेस मैनेजर सर्च करता हूँ। ठीक है, ये अब आपके सामने खुल गया। अब ये जो मेरे सामने है एसईओ एंटरप्राइजेज, ये एक क्योंकि क्लाइंट की आईडी लगी है तो उसका ये खुला है बिजनेस मैनेजर। ठीक है, यहाँ से मैं अपना अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये नेक्स्ट जेन डिजिटल है, बिजी न्यूट्रॉन का है। जो जो क्लाइंट्स के मैं मैनेज कर रहा हूँ उनका लगा है। ये स्किल सेंटर का भी मेरे पास है। इसी तरह ये 25+ एसेट्स हैं जो भी मेरे पास, 100+ क्लाइंट्स में मैनेज कर चुका हूँ, तो सबके बिजनेस मैनेजर की एक्सेस है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें, नोटिफिकेशंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, कंटेंट सारा यहाँ पे होता है, प्लानर्स होते हैं यहाँ पे, एड्स की जो भी डिटेल्स होती हैं ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पे शो हो रही होती है। इनसाइट्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब अगर इनसाइट्स के अंदर हम आए तो ओवरव्यू, रिजल्ट्स, ऑडियंस, मैसेजिंग, बेंचमार्किंग, या अगर ये पेज की देखें आप, इसके हम एडवर्टाइजमेंट का, ये एक दिन की है ये, आई थिंक 9.2 के रीच है इसकी। और लिंक क्लिक्स 271 है। तो ये सारा जो जो भी ईच एंड एवरीथिंग आप कर रहे होते हैं वो सारा बिजनेस मैनेजर, और भी चीजें अटैच है बिजनेस मैनेजर के साथ, वो शो कर देगा। ठीक है, ये देखिए बिजनेस फीड है, कंटेंट है, ये सारी ऑडियंस से रिलेटेड है। उसके बाद इधर आप आए तो बिलिंग एंड पेमेंट्स, जो आप एड्स चलाते हैं उनके लिए जो पैसे वगैरह, उनका सारा फाइनेंस का सारा सीन होता है उधर होता है। बिजनेस ऐप्स, जो लोग क्योंकि ई कॉमर्स करते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, वो ऑटोमेशन को, बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए बिजनेस ऐप्स साथ जोड़ते हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए या ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए वो जोड़ते हैं, तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर सपोर्ट है यहाँ पे, आप अपने पेज की सेटिंग्स, बिजनेस अकाउंट की सेटिंग्स आ जाती हैं। इसी तरीके से यही एडवर्टाइजमेंट की सारी आ जाती हैं। अ, इधर चला गया। हाँ जी, ये देखिए, एडवर्टाइज में एड्स आ जाते हैं, एड मैनेजर, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ यहाँ से मैनेज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है बिजनेस मैनेजर। ये देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, एनालाइजेशन, हर चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये जब आप अपना पेज बनाते हैं तो साथ आपको जो है ना वैसे ही मिल जाता है, बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर दोनों आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा सीन है बिजनेस मैनेजर क्या होता है। ठीक है, ये इंशाल्लाह आप जब कल की क्लास में इंशाल्लाह हम आपका ये भी चेक करेंगे कि ये आप दिखाएं हमें बिजनेस मैनेजर भी और एड मैनेजर भी। ठीक है, तो अब हम जाते हैं एड्स मैनेजर की तरफ। ठीक है, अच्छा, ये था बिजनेस मैनेजर। उसके बाद हम आ जाते हैं एड्स मैनेजर पे। अब जो जो भी एड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी एड मैनेजर में होती हैं। यहाँ से पढ़ लेते हैं हम। एड मैनेजर इज योर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रनिंग एड्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क। इट इज एन ऑल इन वन टूल फॉर क्रिएटिंग एड्स। ठीक है, ये बात पे आप अगर गौर करें, ऑल इन वन टूल फॉर क्रिएटिंग एड्स, मैनेजिंग when and where they will run and tracking how well your campaigns are performing towards your marketing goals। यानी कि जो भी एडवर्टाइजमेंट का जितना भी काम होता है, जस्ट एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ, पेज सेटिंग्स, उसके बाद आपकी सपोर्ट, ऑडियंस, वो इसमें नहीं होता। मैं बस एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ। जितना एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अगर ऑडियंस भी है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अगर सेटिंग्स भी हैं, तो वो फिर इसी में होंगी। ठीक है, सो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग एड्स मैनेजर मैनेज कर रहा होता है। इसको इंशाल्लाह मैं अभी डीप ओवरव्यू देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ से एड्स मैनेजर खोलता हूँ अपना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम बताना भूल गए, दो दो तरह के एड्स मैनेजर होते हैं। एक होता है पर्सनल एड्स मैनेजर, एक होता है बिजनेस एड्स मैनेजर। जो आपके पेज के साथ आपको मिलता है, जो आपके पेज के साथ अटैच होता है उसको बिजनेस एड्स मैनेजर कहा जाता है। जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल के साथ होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी इधर, अभी मेरी पर्सनल प्रोफाइल खुल गई है। ठीक है, ये पर्सनल प्रोफाइल है, तो इसके साथ जो है यहाँ से एड्स मैनेजर अटैच है। ये पर्सनल होगा, जो पेज के साथ होगा वो बिजनेस होगा, बस इनका नाम में फर्क है। और
इंटीग्रेशन में फर्क है। इंटीग्रेशन मतलब वो प्रोफाइल के साथ अटैच होता है, वो दूसरा जो है वो पेज के साथ अटैच होता है। इसके अलावा इसमें कोई फर्क नहीं है। इनसाइट सारी सेम है, फॉर्मेटेशन हर चीज सारी सेम। ये अब मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए, ये एड्स मैनेजर खुल के सामने। ठीक है। अच्छा, अब एक जो है ना, ये मेरा वो दूसरे वाला है जो जस्ट ड्राफ्ट के लिए बनाया है, डेमो क्लासेस वगैरह के लिए। ठीक है, बाकी ये मेन एड मैनेजर और है, वो ऑब्वियसली दिखा नहीं सकते ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल रीजन। ये जितने मर्जी आप बना सकते हैं एड मैनेजर। ये बिजी न्यूट्रॉन है, फिर बिजी न्यूट्रॉन, ये एक और है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ एड्स मैनेजर है जिसमें डिफरेंट तरीकों से हम कैंपेन चलाते हैं। ये आगे जाके आपको समझ आ जाएगी कि ज्यादा एड्स मैनेजर क्यों रिक्वायर्ड होते हैं इंशाल्लाह, जब हम एड्स को डिस्कस करेंगे, ऐड किस तरह बनता है, स्ट्रेटजी क्या होती है ऐड की, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो ये फिर आपको समझ आ जाएगी कि डिफरेंट एड मैनेजर्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो अब ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू लेता हूँ आपको। अकाउंट ओवरव्यू लेने के लिए आप ये बिल्कुल टॉप पे आ जाते हैं कि किसके नाम पे है अकाउंट, लास्ट 7 डेज की क्या है, अमाउंट कितनी स्पेंड की है, जो जो भी चीज़ें हैं, ये फेसबुक पेजेस कौन से अटैच है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कैंपेन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक मिनट दीजिए काइंडली मुझे। कैंपेन से रिलेटेड जो जो भी है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। कैंपेन्स के अंदर ये क्या होती है, कैंपेन्स क्या होती हैं, ये सारा सीन इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आज हमारा जस्ट ये दो चीज़ों को पढ़ना है। एड सेट क्या होता है, एड्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स, एक्सपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग, बिट स्ट्रेटजी, ये कल देखेंगे इंशाल्लाह ना। ठीक है, उसके बाद आप इधर आ जाते हैं एड्स रिपोर्टिंग पे, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली काम करते हैं, इवन पाकिस्तान में भी काम करते हैं, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो रिपोर्ट्स मांगते हैं आपसे कि आप बताएं जी आपने जो कैंपेन रन की है हमारे फ्लाश स्टोर के लिए, उसकी हमें जो है ना एक रिपोर्ट दें। तो वो फिर आप यहाँ से डाउनलोड करके रिपोर्ट्स देते हैं उनको। ठीक है, ये अब क्योंकि मेरा है ही सारा कुछ जीरो है, तो मैं कुछ कोई रिपोर्ट नहीं बन रही। अब यहाँ से क्रिएट कैंपेन करके, तो ये आपका फिर सारा शो होगा जब आपका ऐड चलेगा ना। उसके बाद ये ऑडियंसेस आ जाती हैं, ऐड अकाउंट की सेटिंग्स आ जाती हैं। ये एक बड़ी मेन चीज़ आ गई है, बिलिंग एंड पेमेंट्स। ये मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ आपको। बिलिंग एंड पेमेंट में ये होता है कि आपकी जो पेमेंट लग रही है, और जो आपकी कार्ड से कट गई है, जो पेमेंट एक्टिविटी हुई है जो भी, या जो फेसबुक ने आपके अकाउंट से काटी है, या जितने आपके एड्स पे स्पेंड हो गए, पेमेंट से रिलेटेड जो जो भी है वो सारा कुछ इसमें, ये दो तीन चीजें यहाँ पे समझने वाली हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। ये क्योंकि जब आप नया एड मैनेजर बनाएंगे ना, तो आपने यहाँ से जो है ना अपना कार्ड ऐड करना है। ठीक है, यहाँ से अब ये एक तरह से आप लोगों को होमवर्क में, मैं इसको एंड पे भी डिस्कस करता हूँ। तीन चीजें आपने करनी है, अपना बिजनेस मैनेजर बनाना है, एड मैनेजर बनाना है, जो कि पहले ही दोनों बने होंगे। तीसरे नंबर पे आपने ना अपना कार्ड यहाँ पे ऐड करना है। यानी कि पेमेंट वाला जो पेमेंट मेथड है वो क्लियर करके कल आपने आना है, ताकि कल आपका ऐड आगे लगा सकें। एक और भी काम है जो आपने कल तक करके आना है, वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताता हूँ एंड पे ना। ठीक है, अब ये पेमेंट एक्टिविटी में अगर हम आए, तो यहाँ पे करंट बैलेंस आपका शो हो रहा होता है। ठीक है, ये अभी क्योंकि मेरा जीरो है तो ये जीरो शो हो रहा है। उसके बाद जो आपका फेसबुक जो आपके पैसे काट रहा होगा, वो यहाँ पे सारे शो हो रहे होंगे ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट भी होती है एक। यहाँ पे अभी इसे ऐड अकाउंट पे ना ये शो नहीं हो रहा। मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जो मेन जिसलिए ये मैंने खोला है। दूसरा दिखाता हूँ। ये एक चीज होती है पेमेंट थ्रेशोल्ड। पेमेंट थ्रेशोल्ड पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पेमेंट थ्रेशोल्ड बेसिकली होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐड पे 400 रुपया पर डे लगा रहे हैं, तो फेसबुक कब आपके अकाउंट से पैसे काटेगा? ये एक बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन भी होता है, और समझने समझना भी जरूरी है इसको, कि अगर आप 400 रुपया पर डे लगा रहे हो तो फेसबुक कब काटेगा। तो वो फिर फेसबुक का हर एड मैनेजर के लिए एक डिफरेंट थ्रेशोल्ड होता है। ठीक है, हर एड मैनेजर के लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड होता है। अभी ये इधर क्योंकि आ नहीं रहा, मैं आपको दिखा नहीं सका। जब आपका एड मैनेजर बिल्कुल नहीं होता है, जो आप दोनों के एड मैनेजर जो आप बनाएंगे, उनका थ्रेशोल्ड 930 रुपीज होगा। यानी जब आपके 930 रुपीज कट जाएंगे, तो आपको जो है ना, यानी जब 930 रुपीज लग जाएंगे, तो आपको वो फेसबुक आपके अकाउंट से काटेगा। मैं इधर दिखाता हूँ अभी आपको। मेरा क्योंकि मेरे अकाउंट पे जब आप स्पेंडिंग करते जाएंगे, जब ज्यादा स्पेंडिंग हो जाती है अकाउंट पे, जो दो, तो जो फिर थ्रेशोल्ड होता है वो बढ़ता जाता है। अब अगर इधर ये मेरा मेन है, ये भी मेन नहीं है, ये मेरा पर्सनल है बिजनेस में, क्योंकि वो नहीं दिखा सकते इसको। अगर मैं इधर बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाऊं, तो आप थ्रेशोल्ड देखिएगा, 20-20 हज़ार होगा कम से कम भी थ्रेशोल्ड। तो ये फेसबुक को फिर आप पे ट्रस्ट बनता जाता है, जब आप एड्स चलाते रहते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। अब ये चार पांच चीजें ये आपके उस पर नहीं आ रही, आपके एड मैनेजर पे नहीं आएंगी, आप पे जस्ट दो आएंगी।
पेमेंट मेथड और पेमेंट एक्टिविटी, क्योंकि अब मेरा काम ज्यादा हो गया तो वो जो है ना ये चीजें दिखाने लग गई हैं। इधर थ्रेशोल्ड शो करना चाह रहा हूँ मैं आपको ना। चैट है। अच्छा, ये मैसेज आया है कि आज के लेक्चर की क्यों नहीं समझ आ रही। चलिए एंड पे हम ये इस चीज को देखते हैं कि क्या नहीं समझ आया, मैं वो फिर दोबारा कवर करता हूँ। अच्छा, एनीवेज इधर पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा। थ्रेशोल्ड इधर शो होता है, मैंने आपको समझाना था जो कि थ्रेशोल्ड होता क्या है, मैंने बता दिया। किसी भी जब आप नए एड मैनेजर बनाते हैं तो एक अमाउंट फेसबुक आपको बताता है कि 930 रुपीज, जब आपके इतने पैसे लग जाएंगे एड्स के ऊपर तो वो आपके अकाउंट से जो है ना पैसे काटेंगे, तो इस चीज को कहा जाता है थ्रेशोल्ड। ठीक है, सो ये सारा हो गया एड्स मैनेजर का ओवरव्यू। अगर आप एड्स मैनेजर से बिजनेस मैनेजर में जाना चाहते हैं तो ये ऑल टूल्स में जाएं आप, और यहाँ से बिजनेस सेटिंग्स में आप जो है ना उधर जा सकते हैं। ठीक है, एड रिपोर्टिंग यहाँ से भी ले सकते हैं, वही सारी बिजनेस मैनेजर वाली सेटिंग्स फिर इधर आ जाती हैं, ये सारी आप आगे देख के आए हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया, ये बिजनेस मैनेजर हो गया और एड मैनेजर हो गया। ठीक है, अब जरा वापस हम इधर आते हैं। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क ये है या जो आपने प्रैक्टिकल वर्क करना है कल तक, हमें उम्मीद है कि आप करेंगे ये। एक तो एड्स मैनेजर बनाना चाहिए, यानी आपने खोल के देखना है कि वाकई बना है, क्योंकि बना होता है पहले ही। आपने क्या किस तरह ये ओपन करना है, फेसबुक पे आप अपनी प्रोफाइल ओपन की है, आपको करके दिखाता हूँ। ये ठीक है, ये आपने फेसबुक प्रोफाइल ओपन कर ली। इसके लेफ्ट साइड पे आपने आ जाना, यहाँ पे आ जाना। अच्छा, ये मेरा क्योंकि मैं बार बार खोलता हूँ तो ऊपर शो हो रहा है, आपने ये सी मोर पे क्लिक करना है तो आपका नीचे शो होगा। यहाँ से आपने एड्स मैनेजर पे क्लिक कर देना है तो एड्स मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से बिजनेस मैनेजर भी आप जो है ना एड्स मैनेजर के अंदर से बिजनेस मैनेजर ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिस्कस जो है ना कल होनी थी बट आज करना जरूरी है। एड्स क्रिएटिव मैंने थोड़ा सा लिखा है इधर, अगर आपको सही नजर आ रहा है। जी जी सर, मैं बताता हूँ, सॉरी मैं चैट नहीं रीड कर पा रहा, मैं बताता हूँ, ये मैं डिस्कस कर लूँ तो बताता हूँ। अच्छा, एड्स क्रिएटिव क्या होता है, ये आप बस गौर से सुन ले, उसके बाद मैं स्टेप सारे दोबारा बता देता हूँ। एड्स क्रिएटिव क्या होता है, जब आप अपना एड लगाते हैं या किसी का जब एड आप देखते हैं तो जो सामने तस्वीर या वीडियो शो हो रही होती है उसको एड क्रिएटिव कहते हैं। अब एड क्रिएटिव किस तरह का होना चाहिए आपका, क्योंकि ये जहूर भाई ने मुझे कुछ शेयर किए हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो तो ठीक, दे सीम गुड। लेकिन जो आपने ये पूछ रहे थे कि उर्दू वाला मेरे से नहीं बन रहा, लेकिन अब उर्दू वाला हमने इसलिए बनाना है कि जो पाकिस्तान में आपकी ऑडियंस है ना। जी ठीक है सर, मैं ही देखता हूँ। एड क्रिएटिव की बात कर रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं इमेज, वीडियो, इमेज और वीडियो यूज टू डिस्प्ले एड। अच्छा, इसमें ये अब आप लोगों ने कल तक बना के आना है। ठीक है, ये एड क्रिएटिव होता है जो आप सामने कस्टमर को दिखा रहे होते हैं, जो क्लाइंट को आप जो चीज शो कर रहे होते हैं उसको बेसिकली एड क्रिएटिव कहा जाता है। अब ये आपका उर्दू में होना चाहिए। उर्दू में क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस आप टारगेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में हम ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं वो उर्दू समझने वाली है ज्यादा। हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है तो पाकिस्तान में ज्यादा लोग उर्दू समझते हैं, इंग्लिश बहुत कम समझते हैं। अब ये जहूर भाई ने कुछ मुझे भेजे थे, लेकिन ये जो इंग्लिश वाले थे सर आपके ये बहुत अच्छे थे, लेकिन क्योंकि हमें चाहिए उर्दू वाले। अब अगर आपको खुद नहीं बनाना आता तो मैं रिकमेंड करूंगा किसी से बनवा लें, क्योंकि हाँ, जब हम आपका ऐड चलाएंगे तो फिर रिजल्ट ना आए तो वो फिर एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप उर्दू वाला चलाएं ताकि आपको रिजल्ट आए। ये 1000 2000 रुपया इंशाल्लाह आपका ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा जब आपका ऐड चलेगा ना। ठीक है, तो कल तक आपने कोशिश करनी है ऐड क्रिएटिव बना के आए, ताकि हम इसको आगे कल आपका ऐड लगा सकें। मैं आपसे जो है ना ग्रुप के अंदर कुछ सैंपल्स शेयर कर देता हूँ कि किस तरह का होना चाहिए। ये मैंने एक किया है, आप सब दोनों देख लें। इसके अलावा भी मैं करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको जो है ना उससे आइडिया हो जाए। ये मैंने दो कर दिए। ठीक है, तो इस तरह का आपने बनवाना है, बेशक खुद बना लें या किसी से बनवा लें, ताकि आपको जो है ना बाद में जो है ना प्रॉब्लम ना हो, जब आपका ऐड चले तो रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो ये तीन आपने काम करके आने, एड्स मैनेजर बिजनेस मैनेजर बनाने, और पेमेंट अपना कार्ड अटैच करके आना, और उसके बाद ऐड क्रिएटिव बना के आना। ठीक है, तो अब मैं ये थोड़े से स्टेप्स को रिवाइज करता हूँ। अच्छा मैम, आपने काइंडली अब गौर से सुनना है। सबसे पहले मैंने बताया कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है।
बिजनेस मैनेजर क्या होता है? आप जो फेसबुक पे एक्टिविटीज कर रहे होते हैं वो सारी बैक एंड से बिजनेस मैनेजर मैनेज कर रहा होता है। ये सिंपल वर्ड्स में है बस। जो भी फेसबुक के ऊपर काम हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं, एड्स चल रहे हैं, आप नोटिफिकेशंस आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं, कितनी रीच आ रही है, कितना उसका कमेंट्स लाइक्स आ रहे हैं, हर चीज बिजनेस मैनेजर मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, बस बस यहाँ तक ही आपने याद रखना है, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। सारा कुछ जो भी फेसबुक के ऊपर अच्छा कार्ड, जरूर एक मिनट मैं आपको जो है ना बताता हूँ, ये मैं रिवाइज कर लूँ, मैं एंड पे बता के जाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये सारा कुछ बिजनेस मैनेजर मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं एड मैनेजर क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो जो भी हो रहा होता है वो सारा एड्स मैनेजर उसको मैनेज कर रहा होता है। अब मैं बता देता हूँ एड्स मैनेजर किस तरह खोलना है और बिजनेस मैनेजर किस तरह खोलना है। आप इसको ज्यादा इतना वो दिमाग पे ना सवार करें, इंशाल्लाह बहुत ईजी हो जाएगा। आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे आना है। ये मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल खोली है, आप काइंडली ध्यान से देखें। लेफ्ट साइड पे आप जब आएंगे, ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहे होते हैं, सेव पेजेस, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पे आपने एड्स मैनेजर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे ऊपर ना शो हो तो सी मोर क्लिक करके आपने जो है ना नीचे देख लेना कि नीचे ना हो, लेकिन मिलेगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ से आप एड्स मैनेजर ओपन कर लें। अब एड्स मैनेजर क्योंकि वो मैं फिर दोबारा रिवाइज करने लगूंगा तो वो टाइम ज्यादा लग जाएगा, बेसिक बेसिक बता देता हूँ मैं। ये लेफ्ट साइड पे जो भी आपको ये शो हो रही होती हैं, कैंपेन्स होती हैं, एड से रिलेटेड सारी डिटेल कैंपेन में होती है। कोई रिपोर्ट आपने बनानी है एड से रिलेटेड कोई रिपोर्ट, तो वो एड रिपोर्टिंग में होगा। ऑडियंस में वो ये कल डिस्कस करेंगे, दो तरह की ऑडियंस होती है, लुक अलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस, ये कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऐड अकाउंट की सेटिंग्स अगर आपने कोई करनी है तो यहाँ से करेंगे। बिलिंग एंड पेमेंट्स, अच्छा जरूर यहाँ से सुनना है आपने। जो भी आपका पेमेंट मेथड अटैच है जिससे फेसबुक पैसे काटेगा, या कितने फेसबुक ने पैसे आपके लगा दिए हैं, कितने काट लिए हैं, कब काटे हैं, वो सारा यहाँ पे शो हो रहा होता है। उसके बाद बिजनेस मैनेजर, ये एड मैनेजर ओपन करना मैंने सिखा दिया। बिजनेस मैनेजर ओपन करना है तो यहाँ से ऑल टूल्स में जाना है और ये बिजनेस सेटिंग्स ओपन कर लेंगे। यही बिजनेस मैनेजर होता है, यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं। ये देखिए, अब ये क्योंकि मेरे तीन है तो ये कह रहा है कौन सा ओपन करना है, मैं ये ओपन कर देता हूँ। आपको यहाँ पे नहीं शो होगा, आपको डायरेक्ट वो बिजनेस मैनेजर आपका जो है ना ओपन कर दे। अब ये देखिए ये सामने मेरा शो हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा कार्ड का मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इसके बाद फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। कार्ड, अच्छा कार्ड क्योंकि आप जो आपने जो ऐड अपने चलाने हैं ना उनके लिए फेसबुक ने आपसे पैसे लेने हैं, और ये हमने आई थिंक क्लियर किया था। मतलब आपकी स्टार्ट पे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है, 2-3 हज़ार रुपये मैक्सिमम। ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आ जाएगी। हम जो ऐड चलाते हैं ना फेसबुक पे, फेसबुक हमसे उनका चार्ज करता है, डेली चार्ज करता है। ये कल मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करूंगा जब एड्स चलाना सीखेंगे ना। तो उसके लिए क्या होता है, आपने फिर अपना बैंक का या अपना इजी पैसा का कोई भी कार्ड अटैच करना होता है फेसबुक के साथ। ठीक है, तो अगर आपका नहीं बना तो आप बनवा लें। या आप वीजा कार्ड होता है इजी पैसा का, वो बहुत जल्दी आ जाता है, वो आई थिंक 700-800 रुपया चार्ज करते हैं उसका। अब वो बनवा लें, अदरवाइज बैंक का ले लें, या अगर वो भी नहीं ले सकते तो नया पे और सादा पे, इन दोनों में से किसी का ले लें, तो वो आपका यहाँ पे चल जाएगा। क्योंकि अब गैस कैश से तो नहीं पेमेंट करेंगे ना, तो वो फिर आपके कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कार्ड अवेलेबल है, कोई भी कार्ड है, तो आप जो है ना यहाँ पे अटैच करके आना है। अब ये मेरे सामने ऑप्शन भी आ रही है ऐड पेमेंट मेथड, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है सेटअप योर अकाउंट, यहाँ से गेट स्टार्टेड करेंगे आप। ठीक है, यहाँ से आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। आपसे अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछते हैं तो आपने बता देना है। सर अगर जैस कैश अकाउंट है ना, जैस कैश का भी आई थिंक कार्ड होता है। नहीं, जैस कैश पे से चलेगा नहीं, आप जो है ना इजी पैसा का ही कार्ड ऑर्डर करें। कार्ड हमें चाहिए ना, अगर जैस कैश का कार्ड है तो वो आप यहाँ पे लगा के देख लेंगे चलता है कि नहीं। आई थिंक चल ही जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना बैंक का कार्ड ले लें, या फिर नया पे ये सादा पे का ले लें। हाँ हम कोशिश कर सकते हैं, आप बल्कि ना यहाँ पे डाल के चेक कीजिएगा, अगर तो उसने अप्रूव कर दिया तो फिर ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं सर इसमें यहाँ पे शेयरिंग करना चाहता हूँ छोटी सी। हम्म, वो जी ये जी। कि ये आप शायद परेशान हो रहे हैं कार्ड से क्या मुराद है। कार्ड से मुराद जो आपका एटीएम कार्ड होता है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कोई एटीएम कार्ड वीज़ा कार्ड होता है, कुछ डेबिट कार्ड होते हैं जिन्हें हम क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं, डेबिट कार्ड भी बोलते हैं। ये अगर आपके पास नहीं है, आपके करीबी किसी भाई का भी है, वो भी ऐड हो सकता है यहाँ पे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो अवेलेबल आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं को आप यूटिलाइज कीजिए। अगर आप नया कार्ड नहीं बनवा सकते, एटीएम आपके पास नहीं है, तो किसी का जो है ना वो यहाँ पे कार्ड यूज हो सकता है। और इसमें ज़्यादा पैसे भी चार्ज नहीं होते हैं। ये आपके ही आगे फ्यूचर के लिए, इसमें ट्रेनिंग का ये हिस्सा है, पार्ट है। आगे आपको इसकी
इसी की बेस पे जो है ना, आप अपना एटीएम कार्ड बाद में बनवा लीजिएगा, इसी की बेस पे आपकी अर्निंग शुरू होगी। तो बहुत शुक्रिया सर, बात कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, ये जैसे सर ने क्लियर किया, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपना ही यूज करना है, जिसका भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भाई बहन जिसका भी है वो आप यूज करें। और टेम्परेरी बेसिस पे यूज करें, क्योंकि ये आपकी 24 आवर्स के अंदर आपके मैक्सिमम 300 रुपया कटेगा, मैक्सिमम, इससे कम नहीं कटेंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि मैंने बताया थ्रेशोल्ड इसका 900 रुपया होता है, तो 3-4 दिन बाद आपके पैसे कटेंगे। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा और आपने मेहनत की, तो उससे जब तक ये पैसे कटेंगे उससे पहले ही आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी एक कम ही अमाउंट है, 300-400 रुपया पर डे लगाना, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट बड़ी अच्छी इंशाल्लाह आएगी। तो आपने जब यहाँ से ऐड लगा देना तो क्लाइंट आने लग जाने, आपने उनको जो है ना डील करके उनसे अर्निंग स्टार्ट कर देनी। तो ये कोई इतनी अमाउंट नहीं है। तो आप यहाँ पे जो है ना जरूर भाई अपना जैस कैश का ट्राई कर लीजिएगा, अगर लग गया तो ओके, अदरवाइज कोई और ट्राई कर लीजिएगा, और नया नहीं भी बनता तो कोई इतनी स्टार्ट पे जरूरत नहीं है, आप आगे जाके अपना बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आज का यही है टास्क आपका। कार्ड आपने लगा के आना है अगर पॉसिबल हुआ, और क्रिएटिव डिजाइन करवा के आना है। जहूर भाई आपके मैंने जिस तरह पहले क्लियर किया, इंग्लिश वाले ओके हैं, लेकिन क्योंकि इंग्लिश मैं रिकमेंड नहीं करता, मेरा अपना काफी एक्सपीरियंस है, मैंने कभी, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कभी इंग्लिश यूज किया होगा। कुछ पर्पजेज के लिए होता है जो ज्यादा ही प्रोफेशनल होते हैं, अदरवाइज आई यूज उर्दू। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, थोड़े से 300-400 रुपये मैक्सिमम खर्च होगा आपका ना उस पे, डिजाइन पे भी। तो वो आप जो है ना, मैंने सैंपल्स भेज दिए हैं, उस तरह का कोई डिजाइन करा लें, अपना अंदर डाटा पुट करके, बेशक सेम ही करा लें, कोई मसला नहीं होगा इसमें, सेम करा लें, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस कर लें, वो कॉपीराइट से पकड़ ले, और अपना डाटा अंदर एंटर करा लें। तो ये चीज़ है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम एंडिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसी पैसा का कार्ड मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ कितने दिन में मिलेगा। जरूर भाई, अगर कार्ड आपका नहीं है ना, जैसे मैंने अभी शेयर किया था ना, किसी का भी कार्ड लग सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, उसकी जी जी बिल्कुल, किसी का भी लगा सकते हैं। किसी पर लगा लें, तो ये इसमें कोई किसी की प्राइवेसी भी नहीं जाएगी, आप उनको बिठा के उनका कार्ड यूज करना है, ये उतना ही यूज होना है जितने की ऐड लगनी है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ना ही फेसबुक पैसे काटेगा, ना ही कोई एडवांस पेमेंट यहाँ से कट जाएगी। ठीक है, ये इसमें परेशानी वाली बिल्कुल भी बात नहीं। वैसे आपका अच्छा, कोई एक और भी क्वेश्चन है चीज़ तो है, आप मैं एक पूछिए। मिनट ये चेक, जी जी। मिस मिस उस्मान, आपको कहाँ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए। अच्छा जहूर भाई, इजी पैसा का ना दो हैं, एक होता है जो फिजिकली आपको देते हैं, एक ऑनलाइन कार्ड होता है, वर्चुअल कार्ड जिसको आप कहते हैं। यानी होता वो भी कार्ड है, लेकिन फिजिकली आपके हाथ में नहीं होता, तो वो तो इंस्टेंटली एक्टिव हो जाता है, यानी आपने जैसे ही पैसे पे करने हैं तो इंस्टेंटली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जिस तरह सर ने बात की है, कोई इतनी इतनी वो हमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपने कार्ड ऑर्डर करना है वगैरह वगैरह। इसमें एक और भी चीज होती है, किसी का आप ले लें कार्ड, फिल वक्त के लिए अटैच कर दें, यानी कि, जी मैम, ये आपको मैं 1 मिनट बताता हूँ, मैं सर से बात जहूर भाई से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने जब आपसे वो कार्ड का पूछेगा, क्योंकि ऐड वैसे लगना नहीं है, कल आपने क्या करना है, या आज आपने अपना किसी का भी कार्ड अटैच करना है। जब कार्ड अटैच हो जाएगा उसके बाद हमने ऐड चला देना है, ऐड चलाते साथ ही अगर आपको इतनी इनसिक्योरिटी हो किसी का अगर कार्ड है तो आप कार्ड रिमूव कर दें। फिर जब 3-4 दिन बाद फेसबुक ने पैसे काटने होंगे, फिर कार्ड लगा के पैसे कटवा के कार्ड फिर आप डिलीट कर दें। तो ये हो सकता है अगर आपको इस तरह सिक्योरिटी का मसला है ना। ठीक है, तो ये मैंने कहा क्लियर कर दूं। अच्छा, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं बस मीटिंग में। अपनी मर्जी से डेली की नहीं नहीं, बिल्कुल भी आप उसकी मर्जी नहीं होती, ये हमारी मर्जी होती है। उनके मिनिमम है 284 रुपीज, 285 रुपीज सॉरी। तो इतने ही हम लगाएंगे, हम इंशाल्लाह 300 से ऊपर नहीं जाएंगे। जो हम स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कल एड्स के लिए, उसमें मैक्सिमम आपके 285 रुपये पर डे कटेंगे। फेसबुक अपनी मर्जी से नहीं काटता, हमने बजट रखना होता है, हमारी मर्जी होती है कि जितने मर्जी हम कटवाएं पर डे। तो ये कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कहाँ से सेट करते हैं, और कितना रखना चाहिए, कहाँ कहाँ के लिए कितना रखना चाहिए, किस काम के लिए कितना रखना चाहिए। जी जी, पूछें आप यहाँ पे जो मर्जी पूछें। अच्छा, जो मैंने पिक्चर्स शेयर की हैं, इस मैंने जैसे ऑलरेडी समझाया, ऐड क्रिएटिव, ऐड क्रिएटिव वो होता है जो आप जब आप ऐड लगाते हैं ना, तो सामने
जो कस्टमर को तस्वीर शो करते हैं या जो वीडियो शो करते हैं उसको ऐड क्रिएटिव कहा जाता है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि आप लोगों ने ऐड चलाने के लिए आपको ऐड क्रिएटिव चाहिए, कोई तस्वीर चाहिए जो आप लोगों को शो कर सकें। तो वो तस्वीर किस तरह की होनी चाहिए, मैंने उस चीज़ के सैंपल्स भेजे हैं, ताकि आप लोग उससे देख के जो है ना एक आपको आइडिया हो जाए, और अगर किसी से बनवाने हैं तो आप एज अ सैंपल शो कर सकें। वो मैंने शेयर किया। और जो ये सर ने शेयर किए हैं वो इजी पैसा कार्ड की उसकी शेयर की हैं स्क्रीन शॉट्स। 500 रुपये में ऑर्डर हो रहे हैं ऑनलाइन कार्ड। ठीक है जी, और आप दोनों का कोई भी और क्वेश्चन है तो आप पूछें। टिल वी हैव 8 मिनट्स। जी जी पूछें, आप कोशिश करें कि टेक्स्ट में पूछ लिया करें। अच्छा, आप मिसेस उस्मान काइंडली ये बताएं कि कौन सी पिक्चर की समझ नहीं आ रही, जो सर उमर ने भेजी है या जो मैंने भेजी, काइंडली वो देख के बताएं ताकि मैं आपको उसके मुताबिक बताऊं। अच्छा सर, आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, ये मिसेस उस्मान को समझ नहीं आ रही, मैंने कोशिश की है बट आई थिंक शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो मैं इसमें शेयरिंग थोड़ी सी कर देता हूँ। सबसे पहली जी बात ये कि ये पिक्चर हम बनाते हैं ताकि हम फेसबुक से ऐड लगा सकें। ठीक है, ऐड किस लिए लगाते हैं? हम मुख्तलिफ लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग ये होती है कि हम मुख्तलिफ लोगों को, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसकी कोई फैक्ट्री है, वो अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि फेसबुक से वो प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, ऑनलाइन उसकी उसकी ऐड चले। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें सर्विस देते हैं। हम कहते हैं जी कि हमें ऐड लगानी आती है, हमारी मार्केटिंग कंपनी है, आप हमारे ज़रिए ऐड लगवाइए और लोगों को अपनी तरफ लेके आइए और उनको अपनी प्रोडक्ट बेचिए। तो इसको ऐड लगाना या फेसबुक मार्केटिंग कहते हैं। ये हम फेसबुक मार्केटिंग इस अंदाज से करते हैं, यहाँ पे आपको यही सिखाया जा रहा है कि आप लोगों के लिए उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर है, उसकी प्रॉपर्टी की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। कुरान टीचर है, उसकी कुरान की मार्केटिंग, उसकी टीचिंग की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। एक टीचर है, उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। इसको मार्केट करने के लिए पहले हमें एक पोस्ट बनानी, पोस्ट के लिए पिक्चर डिजाइन की जाती है। वो जो पिक्चर डिजाइन की जाती है उसे ऐड क्रिएटिव कहते हैं। ठीक है, ये पिक्चर जो डिजाइन की है ये कैनवा पे डिजाइन की हुई, या इसी तरह और भी प्लेटफॉर्म पे हो जाती है। ये इतनी सी बात थी। दूसरी जो मैंने आपको एक छोटी सी शेयर की है पिक्चर, इजी पैसा मोबाइल से जब लॉग इन करते हैं ना उसके ऐप में, तो वहाँ पर ऑप्शन आ रही होती है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, कार्ड आप अपना वहाँ से बना सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, उसी तरह इजी पैसा का भी कार्ड होता है। वो कार्ड आपका ऑनलाइन होगा, उसकी पिक्चर आपके पास होगी, आप उसका नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ ये सर ने अभी स्क्रीन शेयर की हुई है, तो वो यहाँ से जो है वो एक्टिव हो जाएगा, फिर यहाँ से आप ऐड लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में इतनी समझ आ गई होगी। जहूर भाई माइक ऑफ कर दें। जी मिस, आपको समझ आ गई है? सर रजा माइक इनका ऑफ कर दीजिएगा। जी सॉरी सर, क्या कह रहे हैं? जहूर साहब का माइक ऑफ कीजिएगा, शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा। जी जी। अच्छा, जी मिस, आपने कोई अब क्वेश्चन करना है, कीजिए। मैंने काफ़ी तफसील से समझा दिया, ठीक है। चलें, जी अच्छा जी ठीक लगा। है, वो आई थिंक अंडरस्टैंड कर लिया। ओके, ठीक है। अच्छा, उन्होंने यस लिखा दोबारा, शायद फिर कोई क्वेश्चन है। जी हमारे पास ना आई थिंक एक अराउंड एक 4 मिनट्स हैं, 3 to 4 मिनट्स। सर बस टाइम हो गया, मीटिंग अभी क्लोज हो जाएगी। जी जी। मीटिंग क्लोज हो जाएगी, और आज का लेक्चर इसकी एडिट करके वीडियो में थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी जैज़ कैश का भी चल जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन सर वो उसमें ना कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनका वीज़ा कार्ड नहीं होता, पे पाक होता है, तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं आप। जी ठीक। चलें सर, मीटिंग क्लोज ठीक है करते हैं। जी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो जी जी सर आप बोलो।
हाँ, कोई क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में, जैसे अभी मैंने पोस्ट एड किया ना, उसी ग्रुप में ऑडियो भेज दें, आप पिक्चर फॉर्मेट में भेज दें, क्वेश्चन लिख कर भेज दें, नो प्रॉब्लम। वो आपका ग्रुप है, आपने वहाँ पे पूछना है हमसे जब भी समझना। और एक और चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, अ, आप हमें पहले बता देंगे, अगर आपको समझ ना आ रही हो तो हम आपके साथ स्क्रीन शेयर के ना करके आपके लैपटॉप पे भी आपको हम समझा सकते हैं। एनी डेस्क का एक ऐप है, वो इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको उसके ज़रिए भी हम आपके लैपटॉप को एक्सेस करके आपको समझा सकते हैं। ठीक है जी। आप सबका बहुत शुक्रिया सर। और कुछ कहना है? मीटिंग क्लोज होने वाली है। नहीं, आई थिंक ओके, आज के लिए इतना ही। बाकी कल इंशाल्लाह हम मिलेंगे और इसको मजीद आगे लेके चलेंगे। बाकी इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। बड़ा ही इंशाल्लाह इजी सीन होगा कल, क्योंकि सर असल बात ये है कि बिल्कुल जब न्यू न्यू सारा होता है सारा सिस्टम, तो सबको डिफिकल्टीज आती हैं। जब आगे थोड़ी बहुत अर्निंग की वो एक खुशबू आने लग जाएगी, तो उसके बाद इजी हो जाएगा सारा सीन। बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है तो जस्ट 2 मिनट है, आप जल्दी से पूछ लें। अदरवाइज आप एक रिक्वेस्ट है सब दोनों से कि आप जो है ग्रुप में क्वेश्चन पूछा करें, बिकॉज मैच नंबर ऑफ मैसेजेस होते हैं तो फिर हम इग्नोर करते हैं, लेकिन ग्रुप क्योंकि हमें आइडिया है कि इसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछा करें ताकि आपको वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई मिले। वो जब पर्सनल होता है तो वो फिर हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन स्टिल अगर कोई पर्सनली भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पर्सनली ही पूछना चाहते हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन आपको वहाँ पे भी गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है सर, आई थिंक हम इसको करें। जी, इसको एंड करते हैं। मैं आपको शेयर कर दूं सबको, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एक ग्रुप है, स्किल सेंटर का ही बना हुआ है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। वहाँ पर भी आप क्वेश्चन करना चाहें तो सर को मैं शेयर कर दूंगा, जब सर फ्री होंगे वहाँ से वो बता देंगे। और मैं भी वहाँ पे हूँगा तो मैं वहाँ से शेयर कर दूंगा। और वो हम उसको बिल्ड कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर आप जब सीनियर हो जाएंगे तो जो जूनियर आएंगे उनको भी आप गाइड कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। जी जी। ये मीटिंग सर आप जी क्लोज कर ठीक, सकते हैं थैंक यू। सर। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। जी ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।